बोर्डिंग स्कूल में उस दिन रात को क्या हुआ था पता है? सनी किसी को डराने के लिए बाथरूम में नहीं छुपा था। सच ये है कि वो सीरियस डिप्रेशन में था और तभी उसे ध्यान में नहीं आया कि वो बाथरूम में है। वहाँ वो अकेला बैठकर रो रहा था। ठीक उसी वक्त दूसरा बच्चा वहाँ पर आया और डरते डरते उसने बाथरूम की लाइट जलाई और लाइट देखते ही सनी डरकर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर ही वो दूसरा बच्चा चिल्लाकर भागा और भागते भागते उसने वार्डन को कंप्लेंट की। ये बताया कि कोई लड़का बाथरूम में चिल्ला रहा है। रोते हुए सनी गार्डन में पहुंचा। वो बहुत रोने लगा। उसे ढूंढते हुए वॉचमैन वहां पहुंचा। उसने सनी को आवाज दी, चिल्लाने लगा उस पर। सनी ने सोचा कि वो डरावनी आवाज निकालकर वॉचमैन को डरा सकता है। वॉचमैन ने जाके वार्डन को बताया कि सनी के सर पर भूत का साया है। सनी ने ठान लिया कि वो ऐसे ही जिएगा और जो भी वक्त सनी ने वहाँ पर बिताया उसे बहुत अच्छा लगा। द बेस्ट मोमेंट्स इन हिज लाइफ। रियली? सनी के कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में तो क्या कहूँ। अगर ये 3 दिन उसके लाइफ में नहीं आए होते तो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, सनी ने शायद सुसाइड कर ली होती। आई नो, आई विल एक्सप्लेन टू यू। फर्स्ट टाइम जब सनी डर कर अपने घर से भागकर अपने नानी के घर जाकर पहुंचा तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बारे में बिना सोचे समझे और उसे बिना बताए आप लोगों ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अगर अपने घर से सनी को वाकई भागना था तो बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद घर आ जाने के लिए भागना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा हरगिज नहीं किया। तो अगर उसने ये सब घर आने के लिए नहीं किया तो ये सब किया ही क्यों? क्योंकि सनी कम्प्लीटली डिप्रेस्ड है। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ये पोजीशन में नहीं है कि वो ये सारी बातें समझ पाए। इसको हम साइंटिफिकली ADHD कहते हैं। आप समझ रही हैं ना? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम रहती है वो बच्चे हमेशा टाइम पे काम नहीं कर सकते। मतलब टाइम कैलकुलेशंस उन्हें ठीक से समझ में नहीं आता। आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए बच्चों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं। सनी को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर से ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं। मतलब किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबका ध्यान हमेशा उसकी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, उसने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसके बाद जो लेवल आता है वो है कंडक्ट बिहेवियर, आई मीन कंडक्ट डिसऑर्डर। और इस लेवल में बच्चों का बिहेवियर बहुत सेंसिटिव, बहुत ही डेंजरस होता है। उसने फर्स्ट लेवल पे ये कह दिया कि दिया दीदी उसे दिखाई देती है और हमेशा उसके आसपास रहा करती है। लेकिन दिया कहाँ से आ गई? ये दिया है कौन? बताती हूँ। मतलब मैंने जब उसे हिप्नोटाइज किया तो दिया के बारे में उसने मुझे कुछ बातें बताई। देखिए, हमें सनी के साथ बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम सनी को ठीक से थेरेपी नहीं देते तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। इसने सब कह दिया होगा, अब क्या है? ये कैसा बिहेवियर है? क्या हुआ है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? जो हुआ है सही सही बताओ। मैंने क्या कर दिया दीदी? सब मेरे पीछे पड़े हैं। पीछे पड़े हैं? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक है, अगर तुमसे नहीं होता तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन बच्चे को ठीक तो करना होगा ना। बोलो ना। अगर तुम्हें बचपन में 4 थप्पड़ मार देती तो आज ऐसा नहीं होता। असल में उस दिन सनी के पैदा होने के बाद वो रोया नहीं। नर्स उसे उठा के बोली कि ये रो नहीं रहा। उसे गोद में उठा के डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रही थी। हम सब बहुत डर गए थे। हमारे मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तभी डॉक्टर ने सनी के मुंह से मुंह लगा के उसे सांस देने की कोशिश की। तभी हमारा सनी जोर से रोने लगा और हम सब बहुत खुश हो गए। इतने दिन बाद ये सब हो रहा है तो शायद हमें उस डॉक्टर से जाके एक बार बात करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा दिल यही कह रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा ठीक लगे वैसा करिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? सिद्धार्थ! 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 सिद्धार्थ!
7 बजे आ जाना। वहाँ जल्दी लगा ठीक है दो। मैडम, मैं कर दूंगा। सिद्धू को मार दिया उन लोगों ने। मम्मी, सिद्धू को मार दिया। मम्मी, सिद्धू को मार दिया। सिद्धू को मार दिया। नहीं बेटा, उसे कौन मारेगा? फूड पॉइजन हो गया होगा। मैं अभी उसे देखता हूँ। नो डैड, मार दिया है। ऐसा नहीं है बेटा, अपने सिद्धू को कौन मारेगा बताओ? वही अपने पड़ोसी लोग। सिद्धू ने उस दिन काटा था ना, इसलिए मार दिया। किरण अंकल? हाँ, उन्हें पता है मेरा बर्थडे है, इसलिए उन्होंने आज मेरे प्यारे सिद्धू को मार डाला। सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करो डैडी। हाँ कर देंगे, पहले तुम अंदर तो चलो। पहले उन्हें अरेस्ट करवाओ। कैसे बेटा, ये मुमकिन नहीं है। वो लोग शहर में ही नहीं है। हाँ, वो लोग बाहर गए 3 दिन हो गए हैं। चलो। तो फिर रमा होगी। वो तो अभी तक आई नहीं। शायद दिया दीदी होगी। नहीं, दिया दीदी नहीं। क्यों बेटा, दिया दीदी को सिद्धू पसंद नहीं था क्या? नहीं, असल में दिया दीदी है ही नहीं। नहीं है? क्या? सॉरी डैडी, मम्मी को मैंने सब झूठी कहानी सुनाई थी। ओह बाबा, तुम्हें पता है उन कहानियों से मैं कितना डर गई थी। सॉरी मम्मी। डैडी, मुझे सिद्धू चाहिए डैडी। प्लीज डू समथिंग डैडी। ओके बेटा, ओके, कोई बात नहीं। चलो अंदर, चलो। प्लीज डैडी। सनी, सनी, उठो बेटा, उठ जाओ। पार्टी का टाइम हो रहा है। मेरे बर्थडे वाले दिन सिद्धू मर गया डैडी। मुझे पार्टी नहीं करनी। बता दीजिए ना। कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना बर्थडे कभी नहीं मनाऊंगा। सॉरी मम्मी, मुझे सिद्धू कितना हेल्प करता था। आज भी करेगा। सिद्धू, हे वहां देखो, तुम्हारा दोस्त। रियली डैड? यस बेटा। सिद्धू, हे सिद्धू, कम ऑन। सिद्धू, सिद्धू। तो मेरा डाउट सही निकला। सनी की शायद वही प्रॉब्लम है। जनरली बच्चा पैदा होने के बाद रोता है और किसी कारण नहीं रोया तो डॉक्टर सीपीआर का इस्तेमाल करते हैं। पर बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि अगर किसी वजह से देर हो गई तो बहुत सारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। मतलब बाकी के बच्चों के मुकाबले आईक्यू लेवल लो, ग्रास्पिंग पावर लो, कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। वेल, मुझे कुछ और डिटेल्स बताने होंगे। सनी की उम्र 8 साल की है ना? लेकिन मेरे मुताबिक उसकी मेंटल एज 6 साल की है। हमारे हिसाब से हम बच्चों को 4 साल में स्कूल भेजते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपने उसे 2 साल में ही भेज दिया। और इसलिए सनी बाकी बच्चों से अलग है। यस, ऐसे बच्चे बाकी बच्चों की तरह नहीं होते। उनको बाकी बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यू नो, आप लोगों ने जाने अनजाने में सनी पे सारे प्रेशर्स डाल दिए और इसी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से बाकी बच्चों का लेवल और सनी का लेवल बिल्कुल ही मैच नहीं हो पा रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीजों की वजह से सनी का दिल बहुत दुखता होगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और उसी की वजह से सनी ऐसा बिहेव करता है। हो सकता है। अब सनी एबनॉर्मल क्यों बिहेव करता होगा ये हमें काउंसलिंग के बाद ही पता चल पाएगा। इसे ऐसे करके देखते हैं, है ना? मम्मी।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear to you. Sunny. हैप्पी बर्थडे बेटा. थैंक यू डैडी। ओके बेटा, चलो सो जाओ. सो जाओ, गुड सुबह नाइट. मंदिर भी जाना है। हाँ, कम ऑन पूजा. डैडी, बोलो बेटा. क्या मैं आज आपके साथ सो सकता हूँ डैडी? कम.